हेलो एवरीवन, मेंटोर 247 पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में स्किल टेस्ट होने वाला है एनबीई का उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइपिंग के बारे में। ये जो स्किल टेस्ट के तीनों पोर्शन है, सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा, वो सब मैं आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले टाइपिंग के बारे में। देखिए, अब जो दो तरह के बच्चे होंगे जो टाइपिंग में अपीयर होने वाले हैं। एक तो वो जिनकी टाइपिंग अच्छी है। अब जिनकी टाइपिंग अच्छी है उन्होंने तो सिर्फ इतना काम करना है कि 2 या 3 तरह के कीबोर्ड पे बार बार अपनी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, लगातार प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। आधा घंटा टाइपिंग की, फिर अपनी उंगलियों को रेस्ट दो, उसके बाद 1 घंटे का गैप, फिर आधा घंटा टाइपिंग कर ली। और टाइपिंग करने के लिए मटेरियल आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से। और अगर नहीं है तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि कम से कम आप 35 से 40 की स्पीड लेके जाएंगे, तब जाके वहां जाके आपकी 30 की स्पीड आएगी। ये नहीं है कि उनका कैलकुलेटर अलग है आपके कैलकुलेटर से, बट होता ये है कि वहां जाके थोड़ा बहुत नर्वसनेस वाला फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब अपनी तरफ से जितनी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं मैक्सिमम करके जाइए। और मेरी बात को नेगेटिव मत लेना कि कोई सोचे कि नहीं मेरी तो अभी 32 की आ रही है, 33 की आ रही है, तो मेरी वहां पे स्पीड नहीं आएगी 30 की। ऐसा नहीं है, आ जाएगी। आप पॉजिटिव रहेंगे तो। अगर आप नर्वस नहीं हुए तो अगर आज आपकी 30 की आ रही है तो वहां भी आपकी 30 की आ सकती है, नो प्रॉब्लम। बस प्रैक्टिस जारी रखिए। और बात ध्यान में ये रखनी है कि लगातार प्रैक्टिस नहीं करनी, उंगलियां थक जाती हैं। एक बार आपने एक सेट लगा लिया प्रैक्टिस का, आधा घंटा टाइपिंग की, उंगलियां थक गई, बाद में फिर आप टाइपिंग करने लग गए आधा घंटा की, तो तब क्या होगा, उंगलियां थक जाने के कारण आपकी स्पीड आएगी स्लो। कैलकुलेट करेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और जो आपकी एक्चुअल स्पीड वही है जो आप सुबह उठ के सबसे पहला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना टाइपिंग का, जो उसमें स्पीड निकल के आएगी वही होगी आपकी एक्चुअल स्पीड। ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अब तक टाइपिंग नहीं की, जिनको कीबोर्ड ही याद नहीं है। उन्होंने स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, बहुत लिमिटेड टाइम है और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 20 दिन में तैयारी हो सकती है या नहीं, बट तैयारी नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं है, तैयारी करनी ही करनी है। तो देखिए, डे 1 से आपको क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए या आपके आसपास कोई भी कंप्यूटर सेंटर है आप उससे सॉफ्टवेयर लेके आइए। शुरू करिए कीबोर्ड, जैसे वो लाइन वाइज जो भी मेथड है उससे वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत से चैनल सिखा देंगे कैसे करना है। तो टाइपिंग शुरू करनी है आपको, सबसे पहले तो आपने कीबोर्ड याद करना है। 5 से 6 दिन उसमें आपको लग जाएंगे। ठीक है, डेली 5-6 घंटे करेंगे गैप ले लेके, तो कीबोर्ड याद हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर आपको टाइपिंग सिखाएगा, जैसे स्क्रीन पे आपके सामने वर्ड है तो आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना, आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपका ध्यान हमेशा स्क्रीन पे रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी लेवल की टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए। और एक बार आपका स्क्रीन वाली पे आपकी स्पीड आनी शुरू हो गई 25, 30, 35 की, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है हार्ड शीट लेके। हार्ड शीट पे आपको जो मटेरियल सामने लिखा हुआ है उसको टाइप करना। और जब आप उसको टाइप करेंगे तब आपका ध्यान ना स्क्रीन पे होना चाहिए ना कीबोर्ड पे, सिर्फ और सिर्फ शीट पे। ओके। और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना स्पीड के साथ साथ। और शुरू में क्या होगा, स्पीड बनाने के चक्कर में हम अपनी एक्यूरेसी खराब कर देते हैं। देखिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत करना। स्पीड 20 दिन बाद आ जाएगी, 100% आएगी अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। बट एक बार अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़नी शुरू हुई तो वो वापस से ठीक करना 20 दिन के अंदर अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात होगी टाइपिंग की। उसके बाद बात करते हैं हम आज एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, जो आपका नॉलेज का पेपर था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो उन्होंने एक्सेल में आपका लेना स्किल टेस्ट, तो उसमें आपको वो हार्ड शीट पे इस तरह की कोई शीट दे देंगे जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, और बोलेंगे कि ये स्प्रेडशीट बनाओ। ठीक है। तो देखिए, स्प्रेडशीट में आपको वो क्या कहेगा कि जो
ऊपर वाले ये है मंथ्स ऑफ डे, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर दो, मतलब इधर की तरफ झुके हुए, या इनको बोल्ड कर दो, या इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये कर दो। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यह आपको ये ऑलरेडी बना हुआ दे दिया, आपको वो कहेगा कि जो टोटल है ना डेली का वो लगाओ यहां पे। देखिए अब आपको कहे कि एक्स्ट्रा स्मॉल है जो यहाँ पे हमारी टी शर्ट्स, उनके लिए टोटल बताओ कि कितनी क्वांटिटी सेल होती है पर वीक। अब आपको काउंट करना है 87 प्लस 87, 98, 89, 67 और 87। अब आपके पास वहां पे कैलकुलेटर नहीं है, बट अगर आपको एक्सेल अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है तो यहाँ पे इस कॉलम में आपको इन सभी को सिलेक्ट करके एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे टोटल इन सब का आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको इन सब का लगाना है तो आपने इस कॉलम को सिर्फ स्ट्रेच करना है, इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इन सभी क्वांटिटीज का आपने टोटल करना है तो इन सभी कॉलम्स का टोटल आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। इस पे मैं एक्सेल पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सेल मैं सिखा दूंगा। अगर मैं वीडियो ना बना पाया तो मैं आपको यूट्यूब पे कोई अच्छी सी वीडियो रिकमेंड कर दूंगा जिससे आप एक्सेल सीख सकते हैं। और मेन देखिए टाइपिंग पे फोकस रखिए। बात रही एक्सेल की, फॉर्मूले है बिल्कुल सिंपल। और एक्सेल अगर आप एग्जाम से पहले 20 घंटे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर गए ना तो एक्सेल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी इसमें होगा पेज लेआउट का, पेज का लेआउट ये कर दो, मार्जिन ये कर दो, सेल का साइज ये कर दो, ठीक है। मतलब पेज का साइज भी वो आपको एडिट करने के लिए बोल सकता है कि ये रखना है, और पेज पोर्ट्रेट मोड में रखना है या ऐसे रखना है। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे 5, और उसमें से भी आपको 3 करने हैं। और टाइम आपको वर्ड और एक्सेल के मिला के टोटल मिलना है 20 मिनट, और 20 मिनट में आप आसानी से दोनों चीजें कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये चीज आपको बतानी चाहिए मैं आपके लिए वैसे वैसे वीडियो लेके आता रहूंगा। फिलहाल आप टाइपिंग पे काम करना शुरू कीजिए, ओके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेंटर 247 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।